अपने क्या करेंगे, शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट कवर अप करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, पहले तो फॉर्मेट बनाना। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना वो वर्टिकल फॉर्म में होती है। वर्टिकल फॉर्म में मतलब पहले सारी लायबिलिटीज आती है और फिर क्या आती है, एसेट्स। ठीक है, बट हमारा जो पेपर में आएगा ना वो सिर्फ क्या आएगा, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो हम पूरी बैलेंस शीट नहीं करेंगे, सिर्फ लायबिलिटी साइड जो शेयर कैपिटल आती है उसको दिखाएंगे कैसे प्रेजेंट कर। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये वाला है। यहाँ आता है पर्टिकुलर, नोट नंबर, इधर आती है अमाउंट। जैसे हम सिर्फ लायबिलिटी लिखते थे ना, कंपनी क्या लिखती है लायबिलिटी के साथ, इक्विटी। क्या टर्म यूज करेगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये हेडिंग है लायबिलिटी की जगह। फिर यहाँ पे मेजर हेडिंग आएगी आपकी शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर हेडिंग आएगी बेटा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में जो भी शेयर्स हैं उसकी जो डिटेल होगी वो किस में दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे बनता है नोट्स टू अकाउंट। इस बैलेंस शीट के ये नहीं है कि बैलेंस शीट को ड्रॉ कर दो डायरेक्ट, ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अलग जैसे वर्किंग नोट होते हैं ना, वैसे बताना है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आते हैं, नोट्स टू अकाउंट में बनते हैं। नोट्स टू अकाउंट में यहाँ नोट नंबर 1 डायरेक्टली चल जाएगा, इधर आएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 3 तरह की कैपिटल होती है कंपनी की। फर्स्ट होती है ऑथोराइज, सेकंड होती है इश्यूड, थर्ड होती है सब्सक्राइब। जैसे कंपनी के पास आईफोन है 1 लाख, तो ऑथोराइज कितने हो गए 1 लाख है मतलब 10,000 ईच या 20,000 ईच। अब कंपनी में उसमें से कितने इश्यू कर दिए, मे बी वन टाइम में 1 लाख कर दी, तो ऑथोराइज भी 1 लाख हो गए, इश्यू भी कितने हो गए 1 लाख। और पब्लिक ने भी पूरे के पूरे 1 लाख क्या कर लिए, परचेज कर लिए। ऑथराइज, इशू और सब्सक्राइब कई बार क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सेम हो जाते हैं, और कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑथराइज है 1 लाख, ठीक है, उसमें से इशू कर दिए 90,000। अब 90,000 से पब्लिक ने जितने परचेज किए उस पर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सेम हो जाते हैं, और कई बार डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑथराइज है 1 लाख, ठीक है, उसमें से इशू कर दिए 90,000। अब 90,000 से पब्लिक ने जितने परचेज किए उसको क्या बोल देते हैं, सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल में फर्स्ट क्या आता है इधर, ऑथराइज कैपिटल। इसमें आपके जितने भी नंबर ऑफ शेयर लिखे होते हैं, मैंने इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लिखे होते हैं नंबर ऑफ शेयर, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं एट रुपीज फेस वैल्यू से करना है। यहाँ पे हमेशा कौन सी आनी है, फेस वैल्यू। ठीक, सेकंड इसके बाद लिखते हैं इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज इशू। इशू में भी वही कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इश्यू किए एट रुपीज ईच। यहाँ पे भी हमेशा क्या आती है आपकी फेस वैल्यू। अब यहाँ इश्यू देखो बेटा, शेयर्स कैसे होते हैं, एक तो पब्लिक में इश्यू होते हैं, और एक क्या करते हैं हम मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं, वेंडर्स को हम शेयर्स वगैरह इश्यू करते हैं, तो वो भी शेयर्स आ जाते हैं इसमें। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक में इश्यू करोगे वही आएंगे, मार्केट में आप जो भी शेयर्स इश्यू कर रहे हो वो सारे के सारे शेयर्स आते हैं, चाहे वेंडर को दे रहे हो चाहे पब्लिक में दे रहे हो। ठीक है, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि आपके जैसे टोटल ऑथराइज 1 लाख है, उसमें से 80,000 पहले की इश्यू की हो, हैड इश्यू, और 20,000 अब कर रही है, तो पुराने जो इश्यू किए हुए वो भी लिखने हैं, ये नहीं कि रिसेंट जो इश्यू करोगे वही लिखने हैं। ठीक है, तो इश्यू में आपने जितने भी पब्लिक में इश्यू कर रखे हैं, चाहे पुराने हैं चाहे न्यू हैं, सारे आएंगे। सेकंड आपने ये देखना है कि आपने चाहे पब्लिक को दिए हैं चाहे आपने वेंडर को दिए, वो भी आएंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे इश्यू के। थर्ड आती है आपकी बेटा सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर याद रहेगा, इशू ओल्ड शेयर्स, न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स भी कौन से, इश्यूड जो पब्लिक में किए हैं, या शेयर्स इश्यूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब आपने किसको दिए, इसमें वेंडर को दिए। ठीक है, सारे शेयर्स इश्यू। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि मार्केट में जो भी रिसेंट इश्यू है सिर्फ वही लिख दो, वो नहीं लिखने होते, पुराने भी है, हैड इश्यूड है वो भी लिखने हैं, न्यू इश्यू भी है वो भी लिखने हैं, और वेंडर को दिए वो भी, टोटल सारे इश्यू है। ठीक,
सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब होता है कि कितने पब्लिक ने खरीद ली, ठीक है। तो सब्सक्राइब की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बाकी सारा तो सिंपल है, और प्राइस गिवन होते हैं, इश्यू भी गिवन होता है। तो हम ये वाला मेन टॉपिक ये वाला करेंगे, सब्सक्राइब वाला। इसको मैंने यहाँ पे इधर शो कर दिया, इसमें सब्सक्राइब का, ठीक है। लिखना नहीं है, पेपर में तो यही आएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन पहले पेपर चलो ये लिख दो। सब्सक्राइब में पहला आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, फिर आती है हेडिंग सब्सक्राइब में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, नॉट फुली। इसमें माइनस करते हैं ऑल इन एरर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको कंप्लीट कर लेंगे शो करने। माइनस ऑल इन एरर और शेयर फॉरफिटेड, मतलब ये चारों स्टेजेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, और यही आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर आता है ऑथराइज और इश्यू जस्ट शो करने के लिए, इसको हमने इधर प्रेजेंट नहीं करना। जो सब्सक्राइब का ये जो करके आएगा ना प्लस माइनस करके, वो आंसर आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। अब ये है क्या सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। पहला सब्सक्राइब में मैंने लिखा सब्सक्राइब एंड फुली पेड, दूसरा मैंने हेडिंग लिखी यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, माइनस मैंने किया कोलिन एरर, और ऐड मैंने किया शेयर फॉरफिट, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब जो पब्लिक ने क्या कर रही है, परचेज कर रही है। पहली तो कंडीशन यहाँ पे सब्सक्राइब में कौन से आएंगे, जो पब्लिक ने परचेज किया। जो पब्लिक ने परचेज नहीं किए वो इसमें नहीं आएंगे। सपोज करो कंपनी ने 90,000 इश्यू किए और पब्लिक ने 80,000 सब्सक्राइब कर दिए, तो यहाँ पे जो रोल आएगा, गेम आएगी, वो किसकी आएगी, 80 की आएगी। पहले मैं इसका रूल समझाती हूँ, फिर सम से करेंगे। सब्सक्राइब एंड फुली, इसमें क्या होनी चाहिए, 2 साइडेड कंडीशन होती है। 2 साइडेड मतलब कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मांग ली और पब्लिक ने भी पूरी फेस वैल्यू पे कर दी। कई बार क्या होता है 10 फेस वैल्यू और कंपनी ने 8 मांगी और पब्लिक ने भी 8 दे दिए, तो इसका मतलब पूरे नहीं आए। कंपनी ने अगर पूरे मांगे हैं और पब्लिक ने भी पूरे दिए हैं, पूरे का मतलब फेस वैल्यू, तभी इस कंडीशन में आएगा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड के लिए क्या चाहिए, पब्लिक भी पूरी फेस वैल्यू कंपनी भी पूरी फेस वैल्यू मांगे और पब्लिक भी पूरी फेस वैल्यू। अगर कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू नहीं मांगी तो सब्सक्राइब एंड फुली में नहीं आएंगे, वो किसमें आएंगे, सब्सक्राइब एंड दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर कंपनी की तरफ से ही फेस वैल्यू नहीं आई तो पब्लिक तो, कंपनी ने अगर पूरी फेस वैल्यू नहीं मांगी तो पब्लिक का तो मतलब ही नहीं बनता, तो कोई भी शेयर फिर सब्सक्राइब एंड फुली में नहीं जाएगा। किसमें जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली में जाएगा। बट एक्सेप्शनल केस है। क्या एक्सेप्शनल केस है, अगर पुराने शेयर इश्यू किए हुए तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो सब्सक्राइब एंड फुली है। यहाँ किसकी बात हो रही है, जो नए शेयर इश्यू किया, क्योंकि नए शेयर इश्यू किए हैं उसकी हो सकती है कि सब्सक्राइब एंड फुली भी हो सकते हैं, सब्सक्राइब एंड जो पुराने 2-4 साल पहले की इश्यू की हो उसकी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। वो हैड इश्यूड है, मतलब ऑलरेडी इश्यूड है, और वो सारे के सारे किसमें आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुली में आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पुराने भी शेयर्स हैं। जो न्यू शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, न्यू शेयर्स इश्यू कर रही है। अगर कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मांगी है, ठीक है, तब चांसेस बनते हैं कि इसमें आएंगे, और पब्लिक ने भी पूरे पे कर दिए तो यहाँ आएंगे। तो डबल साइड याद रखना, फेस वैल्यू, ठीक है। 10 रुपए फेस वैल्यू, अगर कंपनी ने 80 मांगे हैं तो एक भी शेयर फुली में नहीं आएगा, सारे न्यू शेयर किसमें जाएंगे, नॉट फुली। कंडीशन समझ आ गई। अब और 100 शेयर थे, अब कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे हैं, पब्लिक ने पूरे 10 रुपए कितने जनों की आए हैं, 99,700। इसका तो निकाल लो ना, इसका तो, इसके तो शेयर पब्लिक में 99,700 में से पब्लिक, कंपनी ने तो पूरे मांगे, लेकिन इसमें पब्लिक की तरफ से कितने आए, पब्लिक की तरफ से बाई के पूरे पैसे नहीं आए, बाकी सबके आगे ना
कितने आ गए यहाँ पे फिर 99,000 कितने हो गए 500 शेयर्स एट ₹10 ईच। यहाँ पे ये जाएगा तो कितने नोट फुली में जाएंगे 200 शेयर्स एट ₹10 ईच। कॉलिंग एरर कितना आएगा 200 शेयर का जो उसने पे नहीं किया। क्या नहीं पे किया फर्स्ट और सेकंड कॉलम मतलब 3 और 2 कितना 5। फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है 300 शेयर की है। 300 शेयर की क्या फॉरफिटेड किया ऑब्वियसली उसने क्या दी थी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉलम दी थी। दिया क्या था उसने जो दिया था वो क्या होता है फॉरफिटेड। 300 into 3 कितना हो गया 900। अब बस हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। 99,500 into 10 कितना आ गया 9,95,000। 200 into 10 कितना आ गया 20,000। कॉलिंग एरर कितना है 1,000। ये सिर्फ -1 है बाकी सारे क्या होने हैं प्लस। शेयर प्रॉफिट कितना है 300 into 3 900। जो इन सब का आंसर आएगा एडलेस करके वो वाला क्या आएगी आपकी शेयर कैपिटल। कितनी वैल्यू होती है देखना समझ आया बेटा। क्या करना है हमने सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल फर्स्ट स्टार्टिंग क्या है सब्सक्राइब एंड फुली। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली माइनस करना है कॉल्स इन एरर ऐड करना है शेयर फॉरफिटेड। ठीक है लेकिन सब्सक्राइब एंड फुली के लिए नोट फुली के लिए कॉल इन एरर के लिए क्या फर्स्ट जिस कंडीशन है जिसमें और होंगे क्या फर्स्ट कंडीशन है कि वो पब्लिक में होने चाहिए। चाहे पब्लिक ने फर्स्ट टाइम में कितने मर्जी सब्सक्राइब कर लिए पर जिस डेट को बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट को पब्लिक में कितने शेयर्स हैं वो दिमाग में रखना है। वो फुली नोट फुली और कॉल इन एरर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है तो आपने ये देखना है कि जिस डेट को बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट तक कंपनी ने क्या किया शेयर फॉरफिटेड तो नहीं किए। अगर फॉरफिटेड कर लिए तो फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है कंपनी ने शेयर वापस ले लिए। तो वो शेयर किसके पास है कंपनी के खुद के पास है पब्लिक में नहीं है। स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे बट जिस डेट को बैलेंस शीट बनाई उस डेट में पब्लिक में सिर्फ कितने थे 99,700 शेयर। तो ये फुली में नोट फुली में और कॉल इन एरर में सिर्फ कितने आए थे 99,700 शेयर की बात होनी थी। ठीक है जी तो 99,700 में फुली में कौन से आएंगे जिनकी कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मांग ली और 99,700 शेयर की बात होनी थी। ठीक है जी तो 99,700 में फुली में कौन से आएंगे जिनकी कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मांग ली और पर पब्लिक ने भी पूरे दे दिए दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया तो वो किसकी हो रही थी 99,700 में से ओनली 99,500 की। तो 200 किसमें चले गए नोट फुली में चले गए। ठीक है कॉल इन एरर के लिए क्या चाहिए जो मार्केट में क्योंकि ऑब्वियसली जिसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं उसका तो कॉल इन एरर काउंट क्लोज हो जाता है। रूल के अकॉर्डिंग तो ये है बट रूल पे नहीं जाते हैं एग्जाम के पास आ गया तो कॉल इन एरर में कौन से शेयर आएंगे जो शेयर मार्केट में और पैसे नहीं देगा। ठीक है तो इसमें ये कंडीशन आएगी समझ आ गया। ये प्लस माइनस करके क्या आंसर है 99,600। बेटा ये मैंने जो लिखा 9,96,900। ठीक है जी अब ये वाला देखो मैंने यहाँ लिखना था सब्सक्राइब एंड फुली में आना था ये वाला इधर नोट्स टू अकाउंट में आना था मैंने वो समझने के लिए वहां पे लिख दिया। ठीक है सारी ये चीज यहाँ पे आएगी तो यहाँ जो आंसर आएगा लास्ट ये आएगा 9,96,900। समझ आ गई बात क्लियर है।